पूर्व उप प्रधानाचार्य ने प्रधानाचार्य पर लगाए गंभीर आरोप। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तथा कोरोना काल में अभिभावकों से अवैध वसूली का लगाया आरोप। सरकारी अध्यापिका पत्नी से सेंटर पर स्कूली बच्चों को करवाते हैं नकल, साहिल त्रिवेदी ने कहा। बता दें, बाड़ी के 1 अप्रैल निजी तथा सुप्रसिद्ध विद्यालय पर उसी विद्यालय के पूर्व उप प्रधानाचार्य ने गंभीर आरोप लगाते हुए जिसे लेकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अभिभावकों से ऐसे विद्यालयों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। साथ ही विद्यालय के द्वारा छात्र छात्राओं के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को लेकर उच्च अधिकारियों तक शिकायत करने की बात कही। जानकारी के मुताबिक बाड़ी के एक निजी विद्यालय में उप प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रही डॉक्टर साहिल त्रिवेदी ने शुक्रवार को बामणी नदी राम दरबार आश्रम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसके अंतर्गत उन्होंने निजी विद्यालय के संचालक तथा प्रधानाचार्य के साथ साथ विद्यालय प्रबंधन गंभीर आरोप लगाए। पूर्व उप प्रधानाचार्य साहिल त्रिवेदी ने विद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पता चला है कि कोरोना काल के दौरान बच्चों में से मोटी फीस वसूली गई है और ये फीस भी विद्यालय के संचालक सुनील मित्तल के द्वारा उनके नाम से वसूली गई है, जिसके तहत अभिभावकों को डरा धमकाकर तथा मेरे नाम का भय दिखाकर फीस वसूली की गई, जबकि विद्यालय में कार्यरत स्टाफ को सैलरी तक नहीं दी गई। जिसकी जानकारी होने पर जब मैंने प्रधानाचार्य से बात की तो वह कोई भी जवाब देने से बचते नजर आए। डॉक्टर साहिल त्रिवेदी के द्वारा लगाए गए कथित आरोपों के मुताबिक उन्होंने स्कूल निदेशक सुनील मित्तल की पत्नी हुकुम अग्रवाल पर भी गंभीर आरोप लगाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर साहिल त्रिवेदी पिछले फरवरी एंड से किड्स परेड हाई स्कूल में उप प्रधान के पद पे काम कर रही हूँ और वहाँ पे मैंने बहुत सारी समस्याएं देखी जो कि मैं सभी बाड़ी के लोगों से जिक्र करना चाहती हूँ और उन चीज़ों का मैंने अगेंस्ट किया तो मुझे मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा रेगुलर प्रताड़ित किया जा रहा है। इसीलिए मैं वहाँ से अब अपना जॉब छोड़ना चाह रही हूँ। वहाँ पे एक तो फाइनली मेरे एसी को ऑफिस के को ख़राब किया गया, मेरी चेयर में सुई चुभाई गई और कुछ दिनों पहले मुझे ज्ञात हुआ कि वो घर बैठ के मुझे जॉब लेने के लिए आए थे कि मैम प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। मैंने उन्हें कहा कि 4-5 दिन मुझे सोचने का मौका दीजिए, पर उन्होंने कहा नहीं मैम आप ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़, हमारा स्कूल बहुत अच्छा है और हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ है। उन्होंने मुझे सोचने का मौका इसलिए नहीं दिया, उन्हें डर था कि मैं कहीं और आसपास के स्कूलों में ना ज्वाइन कर लूँ और उन्हें मेरा फ़ायदा ना मिल जाए, जो कि मेरी क्वालिफिकेशन और शहर के 15 साल के अलग अलग विद्यालय और महाविद्यालय को एक्सपीरियंस है, उसका फ़ायदा कोई और ना उठा ले। वो सोच रहे थे वही उठाएं, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि मुझे ये ज्ञात हुआ कि मेरे से लोगों को मेरे नाम से धमका के कोविड काल की 2, 2.5, 3 साल की फीस उगाई गई, जो कि बहुत ही दुखद है क्योंकि जो गरीब स्टाफ जिनकी बहुत कमज़ोर स्थिति है उनको उसकी कोई सैलरी नहीं दी गई है। दूसरी बात, मैं पिछले जितने टाइम से स्कूल में हूँ मैंने ये देखा कि हर 3 महीने में वो स्टाफ को बदल देते हैं। उनके पास कभी प्रॉपर पूरी क्लासेस के लिए टीचर्स नहीं रहे हैं और अनक्वालिफाइड ज़्यादातर उन्होंने स्टाफ लगाया हुआ है और वो हर 2-3 महीने में कभी भी स्टाफ को कह देते हैं आप छोड़ दीजिए और फिर नए स्टाफ को कभी भी रिक्रूट कर देते हैं। जैसे उनके एक 72 ईयर्स के बहुत बुजुर्ग बाबूजी हैं जो जॉब पे नहीं होने चाहिए, वो भी हैं जॉब पे, और बहुत सारे ऐसे स्टाफ हैं जो बीएड भी नहीं है, एसटीसी भी नहीं है, कुछ तो उन्होंने टीचर सिर्फ 12th पास लगा रखे हैं जो कि बीए हैं। और आप अपने बाड़ी के जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों की कॉपियां देखिए, कितनी टीचर्स ने गलतियां की है। मेरे खुद के बच्चे की कॉपी में अप्रैल में मई की डेट टीचर्स ने डाली हुई थी और बहुत सारी ऐसी माइनर और मेजर मिस्टेक्स हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक बच्चा पेपर घर ले गया था, पेरेंट्स लड़ने के लिए आए थे। कुछ ही दिनों पहले एक टीचर ने इस फाइनल एग्जाम में पूरे एग्जाम के दौरान 4th क्लास के एक बच्चे को पेपर नहीं दिया था और वो बच्चा बेचारा पड़ोस वाले बच्चे का पेपर देख के एग्जाम दे के घर गया। उसके पेरेंट्स भी स्कूल में लड़ने। जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों की कॉपियां देखिए, कितनी टीचर्स ने गलतियां की है। मेरे खुद के बच्चे की कॉपी में अप्रैल में मई की डेट टीचर्स ने डाली हुई थी और बहुत सारी ऐसी माइनर और मेजर मिस्टेक्स हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक बच्चा पेपर घर ले गया था, पेरेंट्स लड़ने के लिए आए थे। कुछ ही दिनों पहले एक टीचर ने इस फाइनल एग्जाम में पूरे एग्जाम के दौरान 4th क्लास के एक बच्चे को पेपर नहीं दिया था और वो बच्चा बेचारा पड़ोस वाले बच्चे का पेपर देख के एग्जाम दे के घर गया। उसके पेरेंट्स भी स्कूल में लड़ने आए थे। स्कूल में ऐसी बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन अब मैं बोलूं कि लोग कहते हैं उनका रिजल्ट अच्छा कैसे आता है, तो उनकी जो वाइफ है हुकुम अग्रवाल, जो कि सरकारी महाविद्यालय में हिंदी की शिक्षिका है, वो
अपने यहाँ पे किड्स का सेंटर जाता है और वो उन्हें चीटिंग करवाती हैं बच्चों को, और चीटिंग करवा के उन बच्चों को अच्छी परसेंटेज बना देती हैं। जैसे कि आप पिछले साल के रिजल्ट में देखेंगे कि उन्हीं की खुद की बेटी का रिजल्ट सबसे ज्यादा अच्छा आया था। तो ये बहुत दुखद है। ये बच्चों के मतलब मैं बच्चों के लिए बहुत सालों से काम कर रही हूँ, स्पेशली मुझे गर्ल्स चाइल्ड के लिए काम करना अच्छा लगता है। उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया है, इतना टॉर्चर किया है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लेकिन बहुत दुखद है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा, चीटिंग करके पास कराया जा रहा है। और जब मुझे इन सब चीज़ों का पता लग गया तो मुझे बहुत बुरी तरह मेंटली टॉर्चर किया। अभी एक ऑडियो भी उनका वायरल हुआ है, उनके जो गलत मनसूखे और थे वो भी काबिल नहीं हो पाए तो उन्होंने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप कृपया अपने बच्चों को उचित समझे वो करें। मेरा सिर्फ आप अपनी स्कूल की हकीकत को आप तक पहुंचाने का था। ना कोई प्रैक्टिकल एजुकेशन होती है वहाँ, ना कोई प्लेग्राउंड है, इवन पूरे बच्चे इकट्ठे हुए, ऐसा कोई असेंबली हॉल भी नहीं है। गवर्नमेंट के किसी भी नॉर्म्स को ये स्कूल फॉलो नहीं करता। फिर भी मुझे नहीं पता कि बाड़ी की जनता को अपने बच्चों को गलत तरीके से पास कराने में ज्यादा विश्वास है या बच्चों की नॉलेज बढ़ाने में। मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखें, जिससे कि वो भविष्य में ऊंचाइयों को पा सके। कौन सा स्कूल है? किड्स पैराडाइज स्कूल सर। नहीं, आपने ये अब देखा है तो आपने इसको लेकर शिक्षा विभाग को क्यों नहीं सर मैं बिल्कुल कंप्लेन करूंगी, मैं लीगल सारी कार्रवाई करूंगी। जो नहीं, ऐसा तो नहीं आपको हटा दिया इस वजह से आप ये आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं? छोड़ा है, मुझे नहीं हटाया, मैं खुद वहाँ से छोड़ रही हूँ सर। आपने एक आरोप लगाया कि हुकुम मैडम ने स्कूल में नकल करवाई, क्या वो अकेली इतनी सारे बच्चों को नकल करवा सकती है? नहीं सर, अभी मेरे को 12th के बच्चे ने कुछ ने बताया कि अकेली इतनी सारे बच्चों को नकल करवा सकती है? नहीं सर, अभी मेरे को 12th के बच्चे ने कुछ ने बताया कि मैडम ने की ड्यूटी आई और हमें एक दूसरे से चीटिंग करने की परमिशन दे दी। और तो उन्होंने ये बताया कि मैडम ने परमिशन दे दी, हालांकि उनके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं हरिओम जी, उन्होंने मैडम को, उनको ज्ञात होती मैडम की ड्यूटी उस रूम से हटाई। पर ऐसा हर साल हो रहा है कि वो चीटिंग करवाते हैं बच्चों को, किड्स के को। 8th के एग्जाम से भी आप मालूम कर सकते हैं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई थी। 10th में भी बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है बोर्ड एग्जाम में। 8th का हालांकि गर्ल्स में था सेंटर। मैडम स्कूल के प्रिंसिपल कौन है? सुनील मित्तल जी डायरेक्टर कम प्रिंसिपल है, साइनिंग अथॉरिटी सब जगह वही है। मैं उपप्रधान के पद पे उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग दी थी। उन्होंने सिर्फ मेरे बिहाफ पे जनता को धमकाने के लिए मेरे घर आके जबरदस्ती मुझे स्कूल ज्वाइन करवाया। जबरदस्ती, मैम ज्वाइन कीजिए, मैं बिल्कुल नहीं ज्वाइन करना चाह रही थी। मैंने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन वो 2-3 लोगों के साथ आए और कहा कि मैडम आप प्लीज ज्वाइन कीजिए। आपको पता था तो बीच में आपने क्यों नहीं बताया? 1 साल से अधिक हो गया आपको। सर मैं चाह रही थी चीजें सुधर जाए, लेकिन उन्होंने मुझे साल भर में बिल्कुल चलने नहीं दिया मेरी बातों को। मैं चाह रही थी, गलत का तो तभी विरोध करना चाहिए, लिखित में सर मुझे ये कोविड वाले फीस वसूलना ये सब चीजें अभी पता लगी थी, मुझे पहले ये सब चीजें पता नहीं थी। अब बाद में मेरे चेयर पे सुई रखना, एसी खराब करना, मेरे रखे हुए कोई किताब कॉपी रजिस्टर जीके के क्वेश्चन की कॉपियों को गायब कर देना, बहुत सारी ऐसी इतनी छोटी हरकतें उन्होंने की, हम सोच नहीं सकते। अभी आप इसको लेकर कहीं शिकायत भी करेंगे क्या? जी बिल्कुल, मैं शिक्षा मंत्री तक जाऊंगी, क्योंकि गलत तो गलत है सर, और हर इंसान को गलत के लिए लड़ना चाहिए। और क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक देश का भविष्य होते हैं बच्चे, एक विद्यालय के बच्चे हमारे देश का फ्यूचर है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनको ज्ञान कम दिया, कोई पढ़ाई, केजी तक के बच्चों को बोर्ड पे टीचर लिखाते, केजी के बच्चे बोर्ड से उतार, बहुत सारी एजुकेशन में तो इतनी सारी खामियां हैं, टीचर्स प्रॉपर पढ़ाते ही नहीं है बच्चों को। आप महिलाएं, आपको दबा दिया गया तो? सर नहीं, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी, मेरी आखिरी सांस तक मैं लड़ूंगी, क्योंकि गलत के खिलाफ मैंने नहीं जीना सीखा। आपने अभी एक आरोप लगाया कि उनके मंसूबे खराब थे, थोड़ा उसको और बताएं। सर उसका ऑडियो भी वायरल हुआ है, उन्होंने कुछ कोशिशें ऐसे की, वो मैं जब भी वो मेरे पास आके ऑफिस में बैठते थे, बिन सर पैर की बातें करते थे। मैंने उनको 1000 बार कहा, सर अपने स्कूल के डेवलपमेंट की बातें करते हैं, स्कूल में हम आगे क्या बढ़ा सकते हैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन कैसे दे सकते हैं, किताब से बच्चों को रटाना, मतलब उस तरह का प्रॉपर जैसे पढ़ाई होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही है उस स्कूल में। हाँ सर, बताएं, जो प्रिंसिपल मैम है आपके यहाँ, उन्होंने आरोप लगाए हैं, इस पर आपका क्या कहना है?
उन्होंने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं और मैं उन्हें साबित कर दूंगा। मेरे पास सारे सबूत हैं और वो ये चाहती है कि जब तक साहब का ट्रांसफ़र नहीं हो तब तक वो स्कूल में रहें। और वो चूंकि लगातार हर जो भी बात कोइंसिडेंटली संयोगवश खराब होती थी उसका सारा जिम्मा मेरे ऊपर डाल के मुझको प्रताड़ित करती थी लगातार। तो हमने ये सोचा कि सेशन के अंत में चूंकि उनको एक साल के आसपास हो गया है तो सेशन के अंत में उनसे कहें कि मैम अब आप दूसरे स्कूल में देख लीजिए। तो मैंने कल ये वाली बात उनसे कही, इसके बाद वो भड़क गई। वो चाहती थी कि जब तक साहब का ट्रांसफ़र नहीं हो तब तक वो हमारे स्कूल में ही बने रहें। लेकिन चूंकि मेरे विद्यालय का प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित है उनसे, और कल तो जब ये बात हो गई, जब उनको पता चल गई कि हमारा इंटेंशन नहीं है उनको कंटिन्यू करने का, तो उन्होंने धमकी भी भेजी और ये कहा कि अब 1 साल की पूरी जो आगे की 1 साल है या तो उसकी पूरी जो सैलरी है वो मुझको दें एडवांस में 2 दिन के भीतर, नहीं तो फिर मैं देख लूँगी। और जिनके माध्यम से मेरे पास ये धमकी आई जो 1 साल की एडवांस सैलरी की वो बताएंगे। हाँ सर, उन्होंने बोला था कि अगले अप्रैल तक की मुझे सैलरी मिल जाए तो कोई बात नहीं, इस तरीके से।